बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हमारी वीडियो का नया टॉपिक है जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। चैप्टर 21 जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसका आज टॉपिक नंबर 5 है फंक्शनल ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हर शॉर्ट क्वेश्चन हम क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। इसी वीडियो में आपको हर चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। साथ आपने कॉपी पेंसिल पकड़ लेनी, जो मैं चीज़ें नोट करती जाऊंगी आपने लेक्चर नोट कर लेना इंशाल्लाह। इसके बाद आपको कभी भी ये फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में भूलेगा नहीं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले पढ़ते फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मिथेन ले लिया। अब मीथेन का क्या फार्मूला होता है? कार्बन और उसके साथ 4 हाइड्रोजन। मीथेन से क्या पता चला? एक कार्बन वाला कंपाउंड लेना जिसके साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला CH4 होता है। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ऐसा ग्रुप ऑफ एटम आ जाए, 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड, यहाँ कोई ऐसा ग्रुप ऑफ एटम, कोई और चीज़ आके अटैच हो। ये एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ये एक एटम भी हो सकता है और यहाँ ग्रुप ऑफ एटम यानी एक से ज़्यादा एटम भी आ सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। अब ये जो ग्रुप ऑफ एटम है ये इस पूरे कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करेगा। ये ग्रुप हमें बताएगा इस कंपाउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इस कंपाउंड का क्या मेल्टिंग पॉइंट है, क्या बॉइलिंग पॉइंट, ये किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, इसका रिएक्शन कैसा होगा। तो ये सारा डिटरमाइन करेगा ये ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम। सो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटम है, ये एटम का ग्रुप है जो इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर रहा है। ये इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। ये इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। सो डेफिनेशन क्या होगी? इट में बी डिफाइन एज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। एटम भी हो सकता है और एटम का ग्रुप भी हो सकता है। डेट डिटरमाइन दिस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जो मखसूस खसूसियात कंपाउंड की डिटरमाइन करती है ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। वो ग्रुप या वो एटम क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन होगी। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल करें, जैसे ये तो मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिए ना, अगर हम यहाँ क्या करें, इस कंपाउंड में ये जो ग्रुप ऑफ एटम है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसकी जगह OH लगा दें तो यहाँ OH हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ये इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करेगा। सो OH इसको कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप। इसको कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को कहेंगे हाइड्रोक्साइल ग्रुप, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी। इस ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप। और जिन कंपाउंड्स में ये हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप होता है उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं अल्कोहल्स। तो ये हमारे पास OH हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप है। इसने क्या किया? इस पूरे कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन की। और वो कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप आ जाता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप आ जाता है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अल्कोहल कहते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल ये एग्जाम्पल हो जाएगी फंक्शनल ग्रुप की कि हाइड्रोक्साइल हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है और इसकी वजह से हमारे पास नया कंपाउंड बना है जिसका नाम क्या है? अल्कोहल। So for example, the family of alcohols have its characteristic property। इनकी मखसूस खसूसियात होती है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अल्कोहल्स में हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, उसकी वजह से उनकी मखसूस खसूसियात होती हैं, कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। सो ये जो OH ग्रुप है ये अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। ये इन्होंने नीचे बना के भी दिखाया है। मिथेन है 3 कार्बन और उसके साथ हाइड्रोजन हटा के OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा दे तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल्स कहलाएंगे, अल्कोहल्स कहेंगे। और ये फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। इसकी वजह से इस पूरे कंपाउंड की मखसूस खसूसियात है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, साथ आपने नेक्स्ट ये एग्जाम्पल करनी है। सो 1 बाय 1 हम फंक्शनल ग्रुप करेंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप करेंगे और वो फंक्शनल ग्रुप से क्या नए कंपाउंड्स बन रहे हैं उनके नाम भी करेंगे। सबसे पहला हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप। ऊपर भी हम हाइड्रोक्साइल के बारे में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोक्साइल OH ग्रुप को कहते हैं। जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल। ये आपने चीज़ याद रखनी। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप, वो कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? अल्कोहल। दिस ग्रुप ने आपने लिखना हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द फैमिली ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड अल्कोहल्स। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई मिथानोल, जो मिथेन है, मिथेन का फार्मूला क्या होता है?
CH4। अगर एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह ये OH ग्रुप लगा दिया जाए, जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि हाइड्रोजन हटा के हमने OH ग्रुप लगा दिया था, तो हमारे पास एक कार्बन वाला अल्कोहल बन गया था। अब ये एक कार्बन वाला है, तब देखो एक कार्बन वाले का जो अल्काइल ग्रुप होता है, अल्केन होता है, उसको हम कहते हैं मिथेन। अब OH ग्रुप आने की वजह से इसको मिथेन ही कहेंगे। मिथा ई हटा के आपने अल्कोहल ये बना ना, अल्कोहल, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अल्कोहल कहते हैं, तो यहाँ आपने OH लगा देना। तो ये हमारे पास क्या है, मिथानल। जहाँ भी ये OH ग्रुप आएगा, नाम लिखते हुए आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितने कार्बन वाला होगा वो ले लेना, जैसे मिथेन से मिथा और OH की वजह से ओल, तो मिथानल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल देगी, फर्दर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इथेन हो तो ये क्या है हमारे पास इथेन, 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथेन। अगर यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप लगा दिया दे तो ये भी क्या कहलाएगा, अल्कोहल, और इसका नाम क्या होगा, 2 कंपाउंड को हम कहते हैं इथेन। अब ई हटा के OL लगा देना, क्योंकि ये अल्कोहल है, इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा इथानल। 2 कार्बन वाले का इथानल, 1 कार्बन वाले का मिथानल। अगर 3 कार्बन वाला हो, CH3 CH2 CH2OH। अब ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ 3 कार्बन वाले को हम कहेंगे प्रोपानल, इसी तरह ब्यूटानल, 5 कार्बन वाले को पेंटानल, इसी तरह 6 कार्बन वाले को हेक्सानल। इसी तरह जो अल्कोहल्स होते हैं उनके नाम के आखिर पे OH ग्रुप आता है। और यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये तो हो गया अल्कोहल्स के बारे में। लेकिन अगर हम बेंजीन रिंग ले, बेंजीन रिंग हमने पढ़ी थी किस तरह की होती है, इस तरह की, ये सिंपल बेंजीन रिंग, इसके अंदर हम गोल दायरा लगा लेते हैं, इसको बेंजीन रिंग कहते हैं। अगर बेंजीन रिंग में यहाँ से हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप लगा दिया जाए तो जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं फिनोल। ठीक है, ये अलग कैटेगरी, ये अल्कोहल्स में नहीं आती। ये जो फिनोल है इसको हम अल्कोहल्स में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या है, एरोमेटिक बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन से हमने हाइड्रोजन हटा के अगर OH ग्रुप लगा दे तो जो नया बनने वाला कंपाउंड है उसको कहते हैं फिनोल। यही आपकी बुक में लिखा गया है। इफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज अटैच टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच कर दें, द कंपाउंड इज मेंबर ऑफ सीरीज विच इज नेम्ड एज फिनोल। सो जो सीरीज बनेगी, जो मेंबर होगा उसको हम कहेंगे फिनोल। देन है नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप क्या है, अगर हम एक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड ले लें जैसे मिथेन, तो अगर हम क्या करें, ये जो कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH ग्रुप लगा दें कंपाउंड में, जो आखिरी वाला कार्बन, ये तो हमारे पास एक कार्बन वाला ना, 2 कार्बन वाला भी होता है जिसको हम इथेन कहते हैं, 3 कार्बन वाला भी होता है जिसको हम प्रोपेन कहते हैं। तो अगर हम एक कार्बन वाला लेके उसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रुप लगा दें और यहाँ बाकी हाइड्रोजन लगा दें, एक ही हाइड्रोजन, क्योंकि इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट है, ये बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये जो नया ग्रुप हमने ऐड किया है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम है, ये नया फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप को कहेंगे अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप। और वो कंपाउंड्स जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आखिर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, वो ग्रुप कहलाएगा, वो कंपाउंड्स कहलाएंगे अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स ये ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप। और वो ग्रुप जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं अल्डिहाइड्स। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी गई, ये हमारे पास एक कार्बन वाला था, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब एक कार्बन वाले को हम कहते हैं मिथेन। अब देखो इसको हमने मिथानल कहना है। अल्डिहाइड होने की वजह से, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होने की वजह से अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के आखिर पे Al लगाते हैं। मिथेन का E हटा के Al लगाते हैं। जब अल्कोहल्स होता है तो आखिर पे हम E हटा के OH ग्रुप लगाते हैं, और जब अल्डिहाइड होता है तो E हटा के, जैसे मिथेन में से E हटा के हमने Al ग्रुप लगा दिया। एक कार्बन वाले को हम मिथेन कहते हैं, तो मिथेन से आ गया मिथानल। इसी तरह अगर हम 2 कार्बन वाला ले लें जिसको हम कहते हैं इथेन CH3 CH3।
अब इथेन में ये जो आखिरी कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगा दे और ये कार्बन वैसे का वैसे CH3 हो। हमने आखिरी कार्बन पे ये क्या लगाया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये ग्रुप कहलाता है अल्डिहाइड ग्रुप। आपने ये फंक्शनल ग्रुप याद कर लेने, प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपको फौरन से ये याद हो जाएंगे। ये ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप है। इट्स मीन ये हमारे पास क्या, अल्डिहाइड कंपाउंड। और इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथेन। तो इथेन से है इथेन, ई को हटा के अल्डिहाइड होने की वजह से आखिर पर लगा देंगे एल, तो इथानल। इसका नाम क्या होगा, इथानल। इथेन से इथानल। इथानल क्यों है, क्योंकि अल्डिहाइड में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सो अल्डिहाइड ग्रुप क्या है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साइड पे हाइड्रोजन हो तो ये ग्रुप कहलाएगा अल्डिहाइड ग्रुप। और जिन कंपाउंड्स में, जिन फैमिली में ये ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं अल्डिहाइड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्बन के ऊपर अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो तो उसको कहेंगे मिथानल। और दूसरा इसका नाम है फोम अल्डिहाइड। मिथानल भी इसको कहते हैं और फोम अल्डिहाइड हम आम जुबान भी कहते हैं। इसी तरह इथानल है, 2 कार्बन वाले को इथेन, तो इथेन से आया इथानल। इथानल क्यों है, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था। और इसको दूसरा इसका सेकंड नेम है एसिड अल्डिहाइड। तो फोम अल्डिहाइड भी आपसे पूछ सकते हैं, मेथानल भी पूछ सकते हैं, दोनों का मतलब क्या है, सेम। इसी तरह इथानॉल और एसिड अल्डिहाइड दोनों का मतलब क्या है, सेम। देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है, कीटोन ग्रुप। अब कीटोन ग्रुप क्या है, जैसे हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे मैं ले रही हूं प्रोपेन। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3, CH3 CH2 CH3। और हम क्या करें कि इसकी जो दरमियान वाली कार्बन है, दरमियान में जितनी भी कार्बन होती है उन पे हम क्या करें, उनके हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दें तो ये बन जाएगा कीटोन। देखो ये अल्डिहाइड की तरह, अल्डिहाइड में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साइड पे हाइड्रोजन था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साइड पे कार्बन चेन होती। यहाँ एक कार्बन है क्योंकि ये प्रोपेन था, प्रोपेन में साइड पे सिर्फ एक कार्बन थी। हो सकता है कि यहाँ ब्यूटेन होता, ब्यूटेन में एक और कार्बन आ जानी थी। इस तरह पेंटेन में एक और कार्बन। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके साथ दोनों साइड पे कार्बन की चेन्स हो, वो कंपाउंड कहलाएगा कीटोनिक ग्रुप। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, दरमियान में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी हमारे पास कार्बन की चेन होती है जिसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं, और इधर भी हमारे पास कार्बन की चेन्स होती है जिसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इधर हमने कार्बन की चेन की जगह एक कार्बन वाला कंपाउंड लिया, इधर भी एक कार्बन वाला कंपाउंड है। इधर और भी कार्बन वाले कंपाउंड हो सकते हैं, CH2 CH3 भी हो सकता है, 2 कार्बन भी हो सकता है, 3 कार्बन की भी चेन हो सकती है, 4 कार्बन की भी चेन हो सकती है। सो ये जो ग्रुप है जिसमें दरमियान में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साइड पे हमारे पास R ग्रुप यानी कार्बन की चेन प्रेजेंट हो, वो ग्रुप कहलाएगा कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप कहलाएगा। और वो कंपाउंड्स जिनमें ये कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कीटोन्स। अब देखो इसका नाम क्या होगा, जो कीटोन कंपाउंड्स उनका नाम कैसे लिखते हैं, तो सिंपल सा नाम है इनका। देखो 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, 1 2 3, यहाँ भी 3 है। 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन कहते हैं, तो प्रोपानोन इसका नाम होगा। अगर हमारे पास आ जाए कीटोन ग्रुप तो ई हटा के, जैसे प्रोपेन का हमने 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपेन, प्रोपेन का ई हटा के आपने ONE लगा देना, 1 लगा देना आखिर, तो क्या बन जाएगा, प्रोपानोन। सो 3 कार्बन वाले को प्रोपानोन, 4 कार्बन वाले को ब्यूटानोन, 5 कार्बन वाले को पेंटानोन। जितने कार्बन वाला हमारे पास कीटोन होगा उतना ही कार्बन वाला उसका नाम होगा, जैसे ब्यूटेन से ब्यूटानोन, पेंटेन से पेंटानोन। इसी तरह अगर हम इसकी एक और एग्जांपल ले लें, ब्यूटानोन 4 कार्बन वाला कंपाउंड ले लेते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन। अगर हमने इसका कीटोन ग्रुप, हम चाहते हैं कि इसमें कीटोन आए, तो ये CH3 कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन उठा के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 CH3। अब ये जो कंपाउंड है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साइड पे भी कार्बन चेन है, साइड पे भी कार्बन चेन है, ये हमारे पास कहलाएगा कीटोन कंपाउंड और ये ग्रुप कहलाएगा कीटोनिक ग्रुप।
अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले को हम कहते हैं ब्यूटा। तो ब्यूटेन ई हटा के ये हमारे पास क्या है, कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ONE आखिर पे लगाएंगे, ONE आखिर पे लगाना है। सिंपल, आखिर वाला ई हटा के, जैसे ब्यूटेन से ई हटाया, प्रोपेन से ई हटा के ONE हमने लगाया। सो ये ग्रुप हमारे पास कहलाएगा कीटोनिक ग्रुप। और वो कंपाउंड्स जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस साइड पे भी कार्बन चेन, इस साइड पे भी कार्बन चेन। जनरल हम कह देते हैं इस साइड पे भी R ग्रुप प्रेजेंट है, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये कंपाउंड कहलाएगा कीटोन्स। जैसे ब्यूटानोन, प्रोपानोन, ये हमारे पास सारे क्या हैं, कीटोन। दिस सीरीज होमोलोगस सीरीज विच कंटेन अ कीटोन फंक्शन ग्रुप। वो होमोलोगस सीरीज जिनमें कीटोन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कहलाएंगे कीटोन्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे कीटोन। जैसे हमारे पास 3 कार्बन वाले तो उसको प्रोपानोन, इसको एसिटानोन भी कह सकते हैं, एसीटोन भी कह सकते हैं, इसको हम एसीटोन भी कह सकते हैं। इसी तरह 4 कार्बन वाले को हम कहेंगे ब्यूटानोन। सो आपने याद रखना है, जो कीटोन ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो ई हटा के हम ONE लगाते हैं। जैसे ब्यूटेन से हमने, ब्यूटेन 4 कार्बन वाले को कहते हैं, तो ब्यूटेन से हमने ई हटा के ONE ग्रुप लगाया। इसी तरह अगर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो ई हटा के AL लगाते हैं। इसी तरह अगर अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आखिर से ई हटा के OL ग्रुप लगाते हैं। जैसे मीथेन से मिथानल, इधर हमारे पास आया मीथेन से मिथानल, इधर मिथानोल था, OL था, इधर AL है। और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो तो प्रोपानोन। देन है नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, अगर हम क्या करें 2 कार्बन वाला कंपाउंड लें जिसको हम कहते हैं इथेन, इसके आखिरी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ हम OH ग्रुप लगा, यहाँ पे इस साइड पे ये CH3 वाला ग्रुप वैसे का वैसे ही, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH ग्रुप आ जाए तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो नया ग्रुप ऑफ एटम आया है, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये जो हमारे पास आया है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH ग्रुप, इसको कहेंगे कार्बोनाइल ग्रुप। और वो कंपाउंड जिनमें ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH यानी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ये मेरे पास है तो इसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथेन। तो हम जब कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड होगा तो ई हटा के ओइक एसिड लगाएंगे आखिर पे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे ये हमारे पास 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथेन, तो ई हटा के आखिर पे लगाएंगे ओइक एसिड, तो ये हमारे पास हो गया इथानोइक एसिड। इसी तरह अगर 3 कार्बन वाला होगा तो प्रोपानोइक एसिड, 4 कार्बन वाला होगा तो ब्यूटानोइक एसिड। आखिर पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही हमारे पास जो कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। सो द ग्रुप, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द फैमिली ऑफ कंपाउंड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कंपाउंड जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अगर हम मीथेन 1 कार्बन वाला ले तो उसमें 1 कार्बन के ही ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये ग्रुप प्रेजेंट है, इससे हमें पता चला कि ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, मीथेन। 1 कार्बन वाले को हम कहते हैं मीथेन, तो मीथेन से आया मिथानोइक एसिड। इसी तरह 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथेन, तो इथेन से आया इथानोइक एसिड। बस याद रखना है कि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है OH, इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं और ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है इथानोइक एसिड। देन नेक्स्ट वन फंक्शनल ग्रुप है अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप क्या है, अगर हम कोई कंपाउंड लें जैसे मीथेन, तो मीथेन का 1 हाइड्रोजन हटा के नया ग्रुप लगा दें NH2। अब ये जो ग्रुप ऑफ एटम है इसको हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं अमाइंस। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक अमाइन, और इसका नाम क्या होगा, 1 कार्बन वाले को हम कहते हैं मीथेन, तो मीथेन से है मिथाइल, और NH2 क्या है, अमाइन ग्रुप, तो इसको मिथाइल अमाइन कहेंगे। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल अमाइन। अगर हम 2 कार्बन वाला लें और उसमें ये जो
NH2 ग्रुप लगाएं तो इससे NH2 ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से हमें पता है ये अमाइनो ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है, एक अमाइन कंपाउंड है और इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन की वजह से इसको कहेंगे इथाइल और अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इथाइल अमाइन। इसी तरह अगर 3 कार्बन वाला हो और उसके साथ NH2 ग्रुप हो तो उसको कहेंगे प्रोपाइल अमाइन। इसी तरह 4 कार्बन वाला हो तो ब्यूटाइल अमाइन। इसी तरह आपने याद रखना है कि ये जो NH2 ग्रुप है इसको कहते हैं अमाइनो ग्रुप और जिन कंपाउंड्स में ये NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड्स को हम अमाइंस कहते हैं। सो द ग्रुप इज प्रेजेंट इन द सीरीज ऑफ कंपाउंड अमाइंस। अगर अमाइनो ग्रुप कंपाउंड्स में प्रेजेंट है उन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, अमाइंस। जैसे 1 कार्बन वाले को मिथाइल अमाइन और 2 कार्बन वाले को कहेंगे इथाइल अमाइन। देन हमारे पास है नेक्स्ट वन फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लें, जैसे हम 2 कार्बन वाले लें तो उसमें जो है ये 2 कार्बन, ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है इस पर हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ NH2 ग्रुप लगा दें। अब पीछे अमाइंस में हमने कल अकेला पढ़ा था सिर्फ NH2 ग्रुप आ रहा है, अब इसमें क्या आ रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ NH2 ग्रुप, ये दोनों चीज़ें आ रही। और ये ग्रुप जो नया आया है इसको कहेंगे अमाइड ग्रुप, अमाइड ग्रुप। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं एसिड अमाइड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, एसिड अमाइड्स। और इनका नाम कैसे होगा, जैसे इधर लिखा 1 कार्बन वाले को फोमामाइड और 2 कार्बन वाले को एसिटामाइड। एसिडमाइड क्यों पता चला ये हमारे पास एसिडामाइड है, क्योंकि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और साथ NH2 ग्रुप प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं अमाइड ग्रुप। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा उनको एसिडामाइड कहेंगे। इसके साथ 2 एग्जाम्पल दी गई। देन लास्ट वन फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर ग्रुप। ईस्टर ग्रुप क्या है, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे हम ले रहे हैं 2 कार्बन वाला, अब उसकी ये जो आखिरी कार्बन है CH3 उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर साथ कोई और कार्बन की चेन लगा दें, यानी कोई अल्काइल ग्रुप आ जाए। जैसे हमारे पास CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O और यहाँ CH3 लगा दें, यानी कोई एक कार्बन वाली 2 कार्बन वाली जितने कार्बन वाली आप चाहें चेन लगा दें। तो ये जो नया कंपाउंड बनेगा जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O और उसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, कोई कार्बन की चेन प्रेजेंट है, R क्या कहते हैं, कार्बन की चेन। वो CH3 भी हो सकता है, CH3 CH2 भी हो सकता है, यानी 2 कार्बन वाला 3 कार्बन वाला भी हो सकता है। ये जो नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OR, इस ग्रुप को कहेंगे ईस्टर ग्रुप। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं कार्बोक्सिलिक ईस्टर्स, उनको कहते हैं कार्बोक्सिलिक ईस्टर। सिंपल ईस्टर ग्रुप की पहचान क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, तो जैसे हमने 2 कार्बन वाला लिया, इसी तरह 3 कार्बन वाला भी ले सकते हैं, जितना मर्जी। 2 कार्बन वाले को जो आखिरी कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O लगा के इधर साथ कोई और नया ग्रुप लगा दें अपने पास है, जैसे इधर हमने CH3 लगा दिया। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है इसको कहेंगे ईस्टर, क्योंकि इसमें ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। इसको कहेंगे कार्बोक्सिलिक ईस्टर, क्योंकि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इसको कहते हैं ईस्टर ग्रुप। इधर सिंपल R लगाते हैं, R की जगह 2 कार्बन वाला भी आ सकता है, 3 कार्बन वाला भी आ सकता है। तो इनिशियली हमने ये जो नया ग्रुप लगाया ये क्या है, मीथेन। 1 कार्बन वाले को हम कहते हैं मीथेन, तो मीथेन से आएगा मिथाइल, ठीक है, मीथेन से है मिथाइल। और ओरिजिन हमारी चेन क्या थी, 2 कार्बन वाली, उसके साथ हमने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O, फिर ये नया ग्रुप लगाया था। तो ये जो नया ग्रुप है इसको लिखेंगे मिथाइल। और ये जो 2 कार्बन वाले का है इसको कहेंगे, 2 कार्बन वाले को इथेन कहते हैं, तो इथेन से इथा। और ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इथानोएट कहेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मिथाइल इथनोएट। जो इधर ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको पहले लिखेंगे, अब जितने कार्बन वाली चेन है उसका नाम लिखेंगे और आखिर पे लिखेंगे OATE, इथानोएट, जैसे मिथाइल इथानोएट। जैसे अगर हम यही 2 कार्बन वाला लें और इसमें CH3, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर नया चेन लगाएं जो कि 2 कार्बन की हो, जिसे C2CH3 इस तरह भी लिख सकते हैं या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O। यहाँ क्या है 2 कार्बन, तो C2 हाइड्रोजन कितने 2 और 3 5
H5। इस तरह भी लिख लें, इस तरह भी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो नया ग्रुप लगाया वो क्या है, 2 कार्बन वाला। 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथेन, तो इथेन से है इथाइल। अब ये जो चेन थी ये भी 2 कार्बन वाले की, तो इसको कहेंगे इथा, और ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इथानोएट। सो ये हमारे पास क्या है, इथाइल इथनोएट, जैसे आपकी बुक में भी लिखा हुआ है मिथाइल इथनोएट, क्योंकि यहाँ एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट था। एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से मिथाइल, और 2 कार्बन वाला ग्रुप होने की वजह से इथनोएट, तो मिथाइल इथानोएट। इसी तरह इधर हमारे पास 2 कार्बन वाले को इथाइल, और 2 कार्बन वाला ये पहला हिस्सा प्रेजेंट होने की वजह से इथनोएट, तो इथाइल इथानोएट इसका नाम हो जाएगा। सो ये थे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, इनको हमने डिटेल से पढ़ा। हर फंक्शनल ग्रुप का आपको नाम पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ईस्टर में कैसा फंक्शनल ग्रुप आता है, ईस्टर ग्रुप क्या है, और वो कंपाउंड जिनमें ये ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट हो उनको हम क्या कहते हैं। साथ आपको इनके नाम भी देने आने चाहिए। जैसे मैंने आपको सिंपल वे में बताया कि किस तरह आपने नाम देने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सिंपल तरीका था। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम कर लेते हैं 21.4 क्विक चेक। देन है क्विक चेक 21.4, हाउ फिनोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अल्कोहल्स। फिनोल्स हैव OH ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग। हमने पढ़ा था अगर बेंजीन रिंग ले और उसके ऊपर OH ग्रुप लगा दें तो वो कहलाएंगे फिनोल्स। और अगर हम सिंपल सेचुरेटेड कार्बन एटम्स लें, जैसे हमारे पास सेचुरेटेड वो जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे हम मिथेन लें, और अगर उसमें हम एक हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप लगा दें तो वो कंपाउंड्स कहलाएंगे अल्कोहल्स। देन है व्हाट इज कॉमन बिटवीन द फॉर्मूला ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शन ग्रुप। कीटोन और अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप में कॉमन चीज़ क्या थी, तो कीटोन और अल्डिहाइड का पढ़ा था कि कार्बन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन और उसके साथ हाइड्रोजन हो तो ये हमारे पास कहलाएगा कीटोन ग्रुप। और अल्डिहाइड का हमने पढ़ा था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारा पास क्या था, अल्डिहाइड का। अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर भी हमारे पास कोई कार्बन चेन हो और इधर भी कोई कार्बन चेन हो तो ये हमारे पास कंपाउंड कहलाएगा, ये जो ग्रुप है ये कहलाएगा कीटोन ग्रुप। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या चीज़ सेम है, इसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट, इसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो ये क्या है, कॉमन चीज़ है। बोथ कंटेन दी कार्बोनाइल ग्रुप यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इन देयर स्ट्रक्चर, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आपने अभी से वीडियो को लाइक कर देना है और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।